स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर एक मैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने डिस्कस करने के लिए आया हूं। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अभी जो ये हमारे बातें चल रही हैं हर जगह पे कि जो हमारे इंडिया का जो हमारा ये देश है, जो हमारा भारत, जो हमारा ये देश है, अब इसका एक्चुअल में नाम जो है ये इंडिया होगा या एक्चुअल में नाम भारत होगा। तो हम जो है अपने देश को इंडिया के नाम से पुकारेंगे या भारत के नाम से पुकारेंगे। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आर्टिकल नंबर 368 की मदद से, क्या आर्टिकल नंबर 1 के अंदर जो साफ साफ लिखा हुआ है कि जो हमारा देश है वो इंडिया के नाम से भी पुकारा जाता है, ये भारत के नाम से भी पुकारा जाता है। ये आपके अपना कन्वीनियंस के हिसाब से आप अपने देश को, अपने हमारे भारत देश को, इंडिया के देश को जिस नाम से आपको पुकारना है, आप इन दोनों में से किसी भी नाम से पुकार सकते हो कि इंडिया या भारत। ये इतनी सी बात है। लेकिन यहां पे ह्यूमर भी चल रही है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने अपना G20 समिट के ऊपर जब अपने बाहर के देशों के लोगों को जब इनवाइट करा था, प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को जब इनवाइट करा था, तो वहां पे ये गवर्नमेंट ऑफ भारत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बजाय गवर्नमेंट ऑफ भारत अपना टर्म यूज करा है। तो क्या अब यहां पे हमारे देश के अंदर इंडिया नाम हट के भारत आ चुका है? क्या यहां पे आर्टिकल नंबर 368 की मदद से हमारे पर्टिकुलर सरकार ने अमेंडमेंट कर दी है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का यहां पे क्या कहना है? और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हमारी जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संविधान जब ये बना रहे थे, पूरा का पूरा प्रिपेयर कर रहे थे, और उसके अंदर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर मेंबर थे उनका क्या कहना था कि उन्होंने अपना इस भारत शब्द को इंडिया शब्द के बीच में कुछ अपने इंटरप्रिटेशंस करी थी। और जो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे संविधान के, अपना जब ये संविधान अपना लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उससे पहले बनकर भी तो तैयार हुआ था ना अपना 26 नवंबर 1949 को। तो उस केस के अंदर जो अदर मेंबर्स थे उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शंस या इंटरप्रिटेशन रेज करी थी ऑनरेबल हमारे जो BR अम्बेडकर जी थे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयर, इनके आगे कि यहां पे भारत शब्द नहीं होना चाहिए, इंडिया ही शब्द होना चाहिए, या फिर केवल भारत शब्द होना चाहिए, इंडिया शब्द नहीं होना चाहिए। तो क्या क्या बातें थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर PIL भी फाइल हुई थी, यहां पे क्या कहना था, ये सारे डिस्कशन में भी आपको बताता हूं। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दिया कि यहां पे जो अपोजिशन लीडर्स हैं उनका कहना है कि जहां पे ये लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो यहां पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह यहां पे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। डिनर पे इनवाइट करने के लिए जितने भी हमारे G20 के जो प्रोमिनेंट हमारे मिनिस्टर्स हैं और जो हमारे बॉडीज हैं उनको इन्वाइट करने के लिए, तो यहां पे प्रेसिडेंट ऑफ भारत यूज करा हुआ है। क्या ये सही है? तो यहां पे पोजीशन लीडर्स ने बोला है कि भाई ये तो गलत बात है, इंडिया वर्ड यूज करते आ रहे हैं तो इंडिया यूज करा जाना चाहिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ भारत यूज नहीं किया जाना चाहिए। अब यहां पे अगर मैं ओरिजिन की बात करूं तो यहां पे ना बोला गया है कि भाई जो ये भारत शब्द है ना, ये पुराने टाइम से, पुरानों से, महाभारत के अंदर से ये शब्द यूज करा आ रहा है। तो इसके अंदर हम ये यूज कर रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं है, भारत भारत है। तो ये पुरानों में से और महाभारत से ये शब्द अपना यूज करता हुआ आ रहा है। अब इसको अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन में देखें, वॉल्यूम नंबर 1 आदि पर्वा, एक अपना वॉल्यूम नंबर 1 है आदि पर्वा, उसमें बोला है कि भाई जो ये भारत शब्द है ये हिस्ट्री के अंदर भी हम ना यूज किया जाता था, इसलिए हम अपने देश को भारत का एक नाम देते हैं, जो कि सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो फ्रेमर्स थे उन्होंने दोनों शब्द डाले, उन्होंने इंडिया भी शब्द डाला और भारत भी शब्द डाला अपने आर्टिकल नंबर 1 के अंदर। अगर आप संविधान का आर्टिकल नंबर 1 पढ़ते हो वहां पे भी यही लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यहां पे कोई कंफ्यूजन रह ही नहीं जाती है कि हमारे देश का नाम भारत है या हमारे देश का नाम इंडिया है। हमारे देश का नाम दोनों है। आप इंडिया बोलो तो ठीक है, आप भारत बोलो तो ठीक है, और अगर आपका जो शब्द आपको यूज करना है इंडिया या भारत, आप यूज कर सकते हो। तो आर्टिकल नंबर 1 अगर मैं पढ़ता हूं एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और एक लॉ का छात्र होने के नाते, अगर मैं ये बोलूं कि यहां पे अगर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट ऑफ भारत शब्द यूज कर रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई गलत नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शब्द यूज कर रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई गलत नहीं है। एज पर आर्टिकल नंबर 1 आप शब्द कोई भी यूज कर सकते हो, इंडिया या फिर भारत। सीधे तौर पे यहां पे हमारा कंफ्यूजन दूर हो जाती है। अब मुद्दे पे आते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस बारे में क्या कहा था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अपने चेयरमैन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। तो अपना जब ये संविधान अपना साइन हुआ था 24 जनवरी 1950 को, उससे पहले 17 सितंबर 1949 के अंदर ना, कुछ महीने पहले, साइन होने से कुछ महीने पहले डिस्कशन हुआ था आर्टिकल नंबर 1 के अंदर कि भाई जो हमारा अभी आर्टिकल नंबर 1 हम पढ़ते हैं, उस टाइम पे जब हमारा प्रिपेयर हुआ था, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसके अंदर ना जो ये शब्द यूज करे हुए हैं इंडिया,
भारत, इसके ऊपर चर्चा करी गई थी। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर एक अपने चेयरमैन साहब थे, एक मेंबर थे, चेयरमैन तो नहीं बोलेंगे, मेंबर थे, HV कमंथ। इन्होंने बोला था कि भाई जो भारत है ना, ये भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसकी जगह हमें ये लिखना चाहिए भारत और इन द इंडियन लैंग्वेज इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये आर्टिकल नंबर 1 में जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इसकी बजाय ये लाइन लिखोगे तो बढ़िया होगा। ये इनका अपना सजेशन था, अपने ड्राफ्टिंग कमेटी जो BR अम्बेडकर जी थे, इनको एक सजेशन दिया गया था HV कमंथ जी के द्वारा। अब यहां पे इन्होंने अपने ये भी बताया था कि भाई हमारे को दोनों शब्द यूज करे जाने चाहिए। हालांकि हमारा जो ये भारत है, पूरे देश भर में भारत, पूरे दुनिया भर में भारत के नाम से भी जाना जाता है, और जो हमारा इंडिया है पूरे देश भर में इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो अब अगर हम लिखेंगे कि भाई भारत दैट इन इंडियन लैंग्वेज इंडिया, तो शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये इजी रहेगा सबको समझाना, सबको समझना। तो ये भी एक अपना सजेशन दिया गया था ऑनरेबल हमारे जो BR अम्बेडकर जी थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर, उनके सामने। फिर एक और मेंबर थे, उनका नाम था ब्रिजेश्वर प्रसाद। इन्होंने बोला कि भाई जो ये आपने शब्द डाला है ना यूनियन एंड स्टेट्स, इसके अंदर ना कुछ अमेंडमेंट करी जानी चाहिए, और यहां पे लिखा जाना चाहिए कि भाई इंडिया दैट इज भारत इज वन इंटीग्रल यूनिट। तो पहले अभी हम जो पढ़ते हैं अपने संविधान के अंदर, वहां पे क्या लिखा हुआ है, शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, लेकिन इनके द्वारा ब्रिजेश्वर प्रसाद जी के द्वारा, जो कि मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, इन्होंने बोला भाई ऐसा मत लिखो, बल्कि ऐसे लिख लो इंडिया दैट इज भारत इज वन इंटीग्रल यूनिट। तो ये भी एक सजेशन दिया गया था, लेकिन इस सजेशन को ओवररूल्ड कर दिया गया था। किसी भी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स के द्वारा किसी ने भी एग्री नहीं करा था, नहीं ये बेकार बात है, हम इसको ऐसे अपने आर्टिकल नंबर 1 में ये बात नहीं लिखेंगे। फोटो भी मैं आपको दिखा दूंगा, जो हमारे ये चर्चा करने वाले लोगों के मैं नाम बता रहा हूं, उनके साथ में अपनी फोटो भी दिखा दूंगा। फिर एक प्रपोजल आया, एक सजेशन आया सेठ गोविंद दास जी के द्वारा। इन्होंने बोला कि भाई आर्टिकल नंबर 1 में जो अभी हम पढ़ते हैं, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसकी बजाय ना आप ये लिख लीजिए भारत नोन एज इंडिया ऑल्सो इन फॉरेन कंट्रीज, आप ऐसा लिख लो, ठीक है, ये लिख लो। तो ये भी अपना सजेशन यूज, मतलब इतना इंपॉर्टेंस इस सजेशन को नहीं दी गई थी। हालांकि ओवरलोड नहीं हुआ था ये, कुछ लोगों ने कहा था बढ़िया है, कुछ लोगों ने कुछ नहीं बोला था, बट इसमें मेन पर्सपेक्टिव ये आती है। फिर यहां पे एक अपने लीडर्स, अपने जो पर्टिकुलर मेंबर्स थे, उनके द्वारा ये बोला गया था कि देखो भारत तो हम यूज करेंगे ही करेंगे, क्योंकि यहां पे जो हमारे देश को आजादी मिली है, ये हमारे महात्मा गांधी जी के फ्रीडम फाइटर्स जो थे, और बहुत लोगों ने जो अपनी जान गंवाई है, उनके द्वारा हमारे को आजादी मिली है। और वहां पे नारे जो है ना, ज्यादा से ज्यादा वही लगे थे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो यहां पे ये स्लोगन्स का भी जब इस्तेमाल यहां पे करा गया था, तो इसकी भी तो एक हमारे को अपना इंपॉर्टेंस रखनी चाहिए। तो भारत दैट इज इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, एक तरह से आर्टिकल नंबर 1 के अंदर जो ये रखा गया है, सबकी मौजूदगी के अंदर, ये बढ़िया रखा गया है, इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ऐसा भी रखा गया था। फिर एक और सजेशन आया काला वेंकट राव के द्वारा। इन्होंने बोला कि भाई जो ये भारत शब्द यूज करा हुआ है, मैं इसके सपोर्ट में हूं, इनके द्वारा ये अपना सपोर्ट अपना दर्शाया गया था। फिर एक कमला पाठी त्रिपाठी, इन्होंने बोला कि भाई जो भारत दैट इज इंडिया इंस्टेड ऑफ इंडिया दैट इज भारत, ऐसा कर दो, मतलब इंटरचेंज कर दो, कि पहले इंडिया को रख दो फिर बाद में भारत को रख दो, ऐसा कर दोगे तो सही रहेगा, ठीक है। अब यहां पे एक और अपने मेंबर थे गोविंद भल्ला पंत, इनके द्वारा बोला गया था कि जो ये भारत है ना, इस भारत की जगह आप रख दो भारत वर्षा, भारत वर्षा, यहां पे अपना शब्द यूज कर दो, इंडिया को हटा ही दो, इंडिया शब्द को हटा ही दो, ठीक है। भारत दैट इज भारत वर्षा शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ऐसा कुछ लिखिए। तो उन्होंने अपना सजेशन यहां पे रखा गया था। फिर सारे के सारे प्रपोजल सुनने के बाद में, सारी कहानियां सुनने के बाद में, सारे मेंबर से सजेशंस लेने के बाद में फाइनली डिसाइड हुआ आर्टिकल नंबर 1 के अंदर हम रखेंगे इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, बात खत्म। इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब यहां पे मुद्दे वाली बात आती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने भी कुछ ऐसा अपना क्वेश्चन रेज हुआ था, प्रॉब्लम रेज हुई थी, क्वेरी रेज हुई थी 2020 के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने यहां पे PIL एक फाइल करी गई थी, जिसमें ऑनरेबल CJI S.A. बोबडे जी एंड ऑनरेबल जस्टिस A.S. भोपाना जी एंड ऑनरेबल जस्टिस ऋषिकेश रॉय जी ये PIL को सुन रहे थे। यहां पे एक पर्सन ने अपनी पिटीशन फाइल करी थी कि जैसा आर्टिकल नंबर 1 के अंदर जो ये इंडिया शब्द रखा हुआ है, इसको रिमूव कर दिया जाए, इंडिया की जगह बस भारत ही रहाया जाए। तो ये PIL यहां पे फाइल करी गई थी। तो यहां पे ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास तो यहां पे अथॉरिटी होती नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर केवल आर्टिकल नंबर 368 के जरिए यहां पर लॉ मेकिंग अथॉरिटीज के पास ही होती है, लेजिस्लेटिव के पास ही होती है, एंड लेजिस्लेटिव इज डिफरेंट एंड जुडिशरी इज डिफरेंट, दैट्स इट। तो ये कर ही नहीं सकती थी ऐसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहना भाई आप हमारे पास क्यों आए हो ये अमेंडमेंट के लिए, हम थोड़ी ना करेंगे अमेंडमेंट। तो आप जाओ अपने एप्रोप्रिएट मिनिस्टर्स के पास में ये अपनी क्वेरी भेजो,
मिनिस्टर्स के पास में क्वेरी भेजोगे, अपना प्रपोजल भेजोगे, तो वो अपना डिस्कशन करेंगे, अगर उनको चेंज करने के लिए लगता है तो वो करेंगे, वरना नहीं करेंगे, बात खत्म। हमारे पास किस लिए आए हो? तो वो डिसमिस कर दी थी PIL। फिर यहां पे 2014 के अंदर यहां पे एक निरंजन बटवाल जी के द्वारा एक नोटिस भेजा गया था, इन्होंने नोटिस भेजा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, हम चाहते हैं कि आर्टिकल नंबर 1 के अंदर इंडिया नाम को रिमूव करके भारत नाम रहे, बढ़िया है, ठीक है। तो ये बोला, तो अब ये इनकी पर्टिकुलर कम्युनिकेशन पे इनके साथ हुई थी, इन्होंने बोला नहीं भाई अभी हम तो कुछ कर नहीं रहे, ठीक है। तो ऐसा कुछ अभी हुआ नहीं है। तो अभी जो है अपना यहाँ पे जो ये र्यूमर्स आ रहे हैं कि यहाँ पे G20 के समिट पे डिनर पे इनवाइट करने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ भारत शब्द यूज करा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शब्द यूज नहीं करा, तो इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। हमारा आर्टिकल नंबर 1 संविधान हमारे को यह अधिकार देता है कि आपको इंडिया लिखना है या भारत लिखना है, मतलब दोनों का सेम है। आर्टिकल नंबर 1 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हमारे जो चेयरमैन साहब थे, मेंबर्स थे, उन सबकी मौजूदगी में यह डिसाइड करा गया था, इंडिया दैट इज भारत इज शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब प्रेसिडेंट ऑफ भारत बोलो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोलो, सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फाइनली आपको पूरी वीडियो के अंदर मैंने कंक्लूजन बता दिया है। अभी रूमर्स क्या चल रहे हैं, बात क्या क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या बोला था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर क्या बोला था, वगैरह वगैरह। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को हटाना है ना इंडिया के नाम के शब्द को, तो हटा भी सकते हैं। आर्टिकल नंबर 368 के अंदर ये पावर है, ये प्रोविजन है, ये प्रावधान है, ऐसा किया भी जा सकता है। बाकी आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू, प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, जिससे कि हम सभी लोगों को अवेयरनेस के रूप में सब लोगों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू पता लग पाए कि आप चाहते हैं कि आर्टिकल नंबर 368 के तहत अमेंडमेंट हो या ना हो। प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।